हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल एसएससी श्याम में। आज हम लोग द बेस्ट वोकेबुलरी सीरीज़ का लेक्चर करेंगे। आज हम लोग 20 सिनोनिम्स करेंगे जो कि रिसेंट एग्जामिनेशन में पूछा गया है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों हमारा पहला वर्ड है डिटेरियोरेट। डिटेरियोरेट एक वर्ब है। इसका इंग्लिश मीनिंग है टू बिकम प्रोग्रेसिवली वर्स। ये इसका इंग्लिश मीनिंग है डिटेरियोरेट। हिंदी मीनिंग है इसका बिगाड़ना या बदतर होना। ये डिटेरियोरेट का मीनिंग है। इसका सिनोनिम से पहला है वर्सन, डिक्लाइन, डिग्रेड, डिके, डिवैल्यू। ये इसके सिनोनिम्स है। और एक बार देखते हैं दोस्तों इसके सिनोनिम्स डिटेरियोरेट के। वर्सन, डिक्लाइन, डिग्रेड, डिके, डिवैल्यू, ये डिटेरियोरेट के सिनोनिम्स है। इसके एंटोनिम्स है दोस्तों इम्प्रूव, इन्हेंस, एमेलियोरेट, बेटर, स्ट्रेंथन। ये इसके सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स है सॉरी। डिटेरियोरेट यानी बदतर होना या बिगाड़ना, इसको बोलते हैं। सेकंड वर्ड है हमारा दोस्तों डिफिडेंट। डिफिडेंट एक एडजेक्टिव है। इसका इंग्लिश मीनिंग है लैकिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस, साई और मॉडेस्ट। डिफिडेंट यानी शर्मिला, संकोची या आत्मविश्वासहीन। डिफिडेंट कौन होता है? तो काफ़ी शर्मिला होता है। इसको हम लोग साई बोलते हैं, टिमिड, बेसफुल है, रेटिसेंट है, मॉडेस्ट है। ये सारे डिफिडेंट के सिनोनिम्स हैं। इसके एंटोनिम्स है कॉन्फिडेंट, बोल्ड, एजर्टिव, ऑडेसियस, एक्सट्रोवर्टेड। ये इसके एंटोनिम्स है। डिफिडेंट यानी संकोची यानी साई, टिमिड, इसको बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डायलेटोरी। डायलेटोरी एक एडजेक्टिव है। इसका इंग्लिश मीनिंग है डायलेटोरी का टेंडिंग टू डिले और कॉज डिले या स्लो टू एक्ट। डायलेटोरी का हिंदी में अर्थ होता है धीमा, विलंबकारी या टालमटोल करने वाला। यानी जो बात को टाले या फिर विलंब करे बात को, वो डायलेटोरी कहलाता है। इसके सिनोनिम्स है स्लो, प्रोकास्टिनेटिंग, इसका अर्थ दोस्तों टालना, स्लगिश, टार्डी या लैक्स। ये सारे डायलेटोरी के सिनोनिम्स है। इसका एंटोनिम्स है प्रॉम्प्ट, डिलिजेंट, पंक्चुअल, फास्ट, एक्सपीडिटियस। ये सारे इसके एंटोनिम्स है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिलिजेंट। डिलिजेंट एक एडजेक्टिव है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों। डिलिजेंट कई बार पूछा गया है। इसका इंग्लिश मीनिंग है शोइंग केयर एंड एफर्ट इन वंस वर्क और ड्यूटीज़। ये डिलिजेंट का मीनिंग है। डिलिजेंट यानी मेहनती या परिश्रमी, ये डिलिजेंट का अर्थ होता है। डिलिजेंट के सिनोनिम्स है हार्डवर्किंग है, इंडस्ट्रियस है, एसिडियस है, शेड्यूलस है या कंसाइंटियस है। ये सारे डिलिजेंट के सिनोनिम्स हैं। इसके एंटोनिम्स है लेजी, आइडल, इंडोलेंट, स्लोथफुल या नेग्लिजेंट। ये सारे इसके एंटोनिम्स हैं। तो डिलिजेंट का हम लोग देख लिया दोस्तों। डिलिजेंट का अर्थ होता है मेहनती या परिश्रमी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिसकंसोलेट। डिसकंसोलेट एक एडजेक्टिव है। इसका इंग्लिश मीनिंग है वेरी अनहैप्पी एंड अनेबल टू कंफर्टेड। अनेबल टू कंफर्टेड, ये डिसकंसोलेट का मीनिंग है। यानी हिंदी में इसको बोलते हैं निराश, शोकाकुल या उदास। डिसकंसोलेट यानी उदास। इसका सिनोनिम्स है डिजेक्टेड, वो बिगॉन या डिसोलेट या माइजरेबल या डाउनकास्ट। ये सारे डिसकंसोलेट के सिनोनिम्स है। डिसकंसोलेट यानी सैड, साई, ये बोल सकते हैं हम लोग। इसका एंटोनिम्स है चीयरफुल, हैप्पी, जॉयफुल, कंसोल्ड या कंटेंटेड। ये सारे इसके एंटोनिम्स हैं। डिसकंसोलेट को हम लोग देख लिया दोस्तों। इसका अर्थ होता है उदास। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिस्पैरेजिंग। डिस्पैरेजिंग एक एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग देखते हैं इंग्लिश में एक्सप्रेसिंग द ओपिनियन दैट समथिंग इज़ ऑफ लिटिल वर्थ या डिरेगोटरी। यानी इसका हिंदी में मीनिंग होता है उपेक्षापूर्ण, यानी जो आप अपेक्षा करते हैं उससे कम हो। ये डिस्पैरेजिंग का अर्थ होता है। निंदात्मक हो, कम आंकने वाला हो। ये सारे डिस्पैरेजिंग के मीनिंग है। इसके सिनोनिम्स है पहला डिरोगेटरी, बिलिटिंग, डेप्रिकेटोरी या स्लाइटिंग या क्रिटिकल। ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। इसके एंटोनिम्स है पहला कम्प्लीमेंट्री, प्रेजिंग, एप्रिसिएटिव, फ्लैटरिंग या कमेंडेटरी। ये सारे इसके एंटोनिम्स हैं। डिस्पैरेजिंग देख लिया दोस्तों। इसका अर्थ होता है निंदात्मक या कम आंकने वाला। ये डिस्पैरेजिंग का अर्थ होता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिस्पैरेट। डिस्पैरेट भी एक एडजेक्टिव है। इसका इंग्लिश मीनिंग है डिस्पैरेट का
इसेंशियली डिफरेंट इन काइंड, नॉट अलाउइंग कंपैरिजन, ये डिस्पैरेट का मीनिंग होता है, यानी असमान, भिन्न या विविध, इसको नहीं बोलते हैं। डिस्पैरेट यानी असमान, भिन्न या विविध, डिस्पैरेट यानी असमान, भिन्न या विविध, ये डिस्पैरेट का मीनिंग होता है। इसका सिनोनिम्स है डिफरेंट, डिसिमिलर, डिस्टिंक्ट, डाइवर्स, ये कॉन्ट्रास्टिंग। सिनोनिम्स है इसका डिफरेंट, डिसिमिलर, डिस्टिंक्ट, डाइवर्स या कॉन्ट्रास्टिंग, ये डिस्पैरेट के सिनोनिम है। इसके एंटोनिम्स है सिमिलर है, आइडेंटिकल है, अलाइक है, यूनिफॉर्म है, होमोजीनियस है, ये सारे डिस्पैरेट के एंटोनिम्स हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा दोस्तों डिस्पेल। डिस्पेल एक वर्ब है, डिस्पेल एक वर्ब है, इसका इंग्लिश मीनिंग है मेक ए डाउट, फीलिंग और बिलीफ डिसअपियर, यानी डिस्पेल का अर्थ होता है दूर करना, हटाना, जैसे भ्रम या डर, यानी भ्रम या डर को हटाना या दूर करना, तो ये डिस्पेल का अर्थ होता है। डिस्पेल का सिनोनिम्स देखते हैं दोस्तों। पहला वर्ड हमारा एलिमिनेट, एलिमिनेट, दूसरा है बैनिश, डिसमिस, स्कैटर या डिसिपेट, ये सारे डिस्पेल के सिनोनिम्स हैं। और एक बार देख लेते हैं दोस्तों, एलिमिनेट, बैनिश, डिसमिस, स्कैटर या डिसिपेट, ये सारे डिस्पेल के सिनोनिम्स हैं। डिस्पेल का एंटोनिम्स देखते हैं दोस्तों। पहला कलेक्ट, गैदर, एक्यूमुलेट, इंजेंडर या फोस्टर, ये सारे इसके एंटोनिम्स हैं। हम लोग डिस्पेल को देखें, डिस्पेल का अर्थ होता है भ्रम या डर को दूर हटाना, ये डिस्पेल का अर्थ होता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ड्रेड। ड्रेड एक वर्ब भी है, एक नाउन भी है, इसको दोनों तरह से यूज़ करते हैं। ड्रेड का अर्थ होता है एंटिसिपेट विथ ग्रेट एप्रीहेंशन और फियर, यानी ड्रेड यानी अत्यधिक डर, यानी अत्यधिक भय और अत्यधिक खौफ, बहुत ज़्यादा डर को ड्रेड बोला जाता है। इसका सिनोनिम्स है फियर, एप्रीहेंड, टेरर, एंजाइटी या ट्रेपिडेशन। ट्रेपिडेशन ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों। ड्रेड यानी फियर, एप्रीहेंड, टेरर, एंजाइटी या ट्रेपिडेशन, ये अत्यधिक डर को बोलते हैं। ड्रेड का एंटोनिम्स है, पहला है कॉन्फिडेंस, दूसरा कॉरेज, फियरलेसनेस, वेलकम, एक्सपेक्ट, ये सारे इसके एंटोनिम्स हैं। हम लोग दोस्तों ड्रेड को देख लिए। ड्रेड का अर्थ होता है अत्यधिक डरना या अत्यधिक भय होना, ये ड्रेड का अर्थ होता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा दोस्तों एबुलिएंट। एबुलिएंट इस बार के सीजीएल में पूछा गया दोस्तों, बहुत ही अच्छा वर्ड है, एडजेक्टिव है ये। इसका इंग्लिश मीनिंग है चीयरफुल एंड फुल ऑफ एनर्जी। एक्जुबेरेंट, ये इंपॉर्टेंट वर्ड दोस्तों, एक्जुबेरेंट। एबुलिएंट का अर्थ होता है उल्लासपूर्ण, उमंग से भरा या जोशीला, यानी एबुलिएंट यानी जो एंथुजियास्ट बोल सकते हैं इसको, एक्जुबेरेंट बोल सकते हैं। इसके सिनोनिम्स है एक्जुबेरेंट, एंथुजियास्टिक, बोयांट या विवासियस या एनिमेटेड, ये सारे इसके सिनोनिम्स है। और बदल लेते हैं, एक्जुबेरेंट है, एंथुजियास्टिक है, बोयांट है, विवासियस है या एनिमेटेड है, ये सारे एबुलेंट के सिनोनिम्स है। इसके एंटोनिम्स है, पहला है डिप्रेस्ड, एपैथेटिक, ग्लोमी, लिस्टलेस या लेथार्जिक, ये सारे इसके एबुलेंट के एंटोनिम्स हैं। एबुलेंट का अर्थ होता है एंथुजियास्टिक, ये आप याद रखिएगा, ये एक अच्छा वर्ड है दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एफिशिएंसी। एफिशिएंसी एक नाउन है, इसका इंग्लिश मीनिंग देखते हैं, द स्टेट और क्वालिटी ऑफ अचीविंग मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी विद मिनिमम वेस्टेड एफोर्ट। इसका हिंदी में मीनिंग देखते हैं, एफिशिएंसी यानी कार्यकुशलता, दक्षता या क्षमता। एफिशिएंसी इसको बोलते हैं दोस्तों, जैसे मैथ में टर्म यूज होता है, जो कम समय में ज़्यादा काम करें उसको हम लोग एफिशिएंसी बोलते हैं। इसका सिनोनिम से पहला कॉम्पिटेंस, दूसरा है कैपेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, इफेक्टिवनेस या एडेप्टनेस, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। और एक बार देखते हैं, कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, इफेक्टिवनेस या एडेप्टनेस, ये सारे इसके एफिशिएंसी के सिनोनिम्स हैं। एफिशिएंसी का अर्थ होता है कार्यकुशलता। इसके एंटोनिम्स हैं इनएफिशिएंसी, इनकॉम्पिटेंस या इनएबिलिटी या फेलियर या वेस्टफुलनेस, ये सारे इसके एंटोनिम्स हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इफॉरेंटरी। इफॉरेंटरी इसको बोलते हैं हम लोग इफॉरेंटरी, ये एक नाउन है। इंग्लिश मीनिंग इसका है इंसोलेंट और इम्पर्टिनेंट बिहेवियर या इम्प्यूडेंस, यानी इसको बोलते हैं ढीठपन। इफॉरेंटरी यानी ढीठपन या धृष्टता या गुस्ताखी। इसका सिनोनिम्स देखते हैं दोस्तों, पहला ऑडेसिटी, इम्प्यूडेंस, इंसोलेंस, बोल्डनेस या टेमरिटी। जो मान के चलिए एफरेंटरी का अर्थ होता है जो साहसी होता है ज़्यादा, मतलब खुल के बोलता है, उसको हम लोग एफरेंटरी बोलते हैं। ऑडेसिटी, इम्प्यूडेंस, इंसोलेंस, बोल्डनेस, टेमरिटी, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। इसके एंटोनिम्स हैं मॉडेस्टी, टिमिडिटी, पोलाइटनेस, रिस्पेक्ट, साइनेस, ये सारे इसके एंटोनिम्स हैं। तो नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा इग्रेजियस। इग्रेजियस यानी एक एडजेक्टिव है,
इसका इंग्लिश में आउटस्टैंडिंगली बैड या शॉकिंग। इसका हिंदी में है बहुत भयंकर। इग्रेजियस यानी बहुत भयंकर, अत्यंत निंदनीय या घोर निंदनीय बोलते हैं इसको। इग्रेजियस का सिनोनिम से पहला शॉकिंग है, हॉरिफिक है, फ्लैग्रेंट है, एट्रोसियस है, आउटरेजियस है, ये सारे इसके सिनोनिम्स। इसके एंटोनिम्स हैं एक्सीलेंट, मार्वेलस, माइल्ड, एडमायरेबल, इनसिग्निफिकेंट, ये सारे इसके एंटोनिम्स हैं। इग्रेजियस का हमने देख लिया दोस्तों, अत्यधिक निंदनीय इसका मीनिंग होता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एलिसिट। एलिसिट एक वर्ब है। इसका इंग्लिश मीनिंग है इवोक और ड्रॉ आउट रिस्पॉन्स, आंसर और फैक्ट फ्रॉम समवन। यानी हिंदी में इसका अर्थ होता है निकालना या प्राप्त करना। इलिसिट यानी निकालना या प्राप्त करना, प्रतिक्रिया या जानकारी। इलिसिट का सिनोनिम से एक्सट्रैक्ट, इवोक, ड्रॉ आउट, प्रोवोक या एक्सटोर्ट, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स है इसके सप्रेस, हाइड, कंसील, रिप्रेस या स्टिफल, ये सारे एलिसिट के एंटोनिम्स हैं। एलिसिट यानी प्राप्त करना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा दोस्तों एलुसिडेट। एलुसिडेट एक वर्ब है। इसका इंग्लिश मीनिंग है मेक समथिंग क्लियर और एक्सप्लेन। ये एलुसिडेट ये भी 2025 में CGL में पूछा गया है। ये OWS में भी पूछा जाता है दोस्तों एलुसिडेट। इसका अर्थ होता है स्पष्ट करना या प्रकाश डालना। एलुसिडेट यानी एक्सप्लेन, क्लैरिफाई, इल्यूमिनेट, एक्सपाउंड, इंटरप्रेट, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। इसका एंटोनिम्स है कन्फ्यूज, ऑब्सक्योर, कॉम्प्लिकेट, क्लाउड या माइस्टिफाई, ये एलुसिडेट के एंटोनिम्स हैं। एलुसिडेट यानी स्पष्ट करना, ये इसका मीनिंग होता है। नेक्स्ट वर्ड है एलुसिव। एलुसिव एक एडजेक्टिव है। इसका इंग्लिश मीनिंग है डिफ़िकल्ट टू फाइंड, कैच, अचीव और रिमेंबर। यानी इसका हिंदी में है एलुसिव का पकड़ में न आने वाला, ये इसका भ्रामक, मायावी, ये इसका हिंदी में मीनिंग होता है। एलुसिव का सिनोनिम से पहला इवेसिव, स्लिपरी, फ्लिटिंग, एमोरफस या इंटेंजिबल, ये सारे इसके सिनोनिम्स। इसके एंटोनिम्स है एक्सेसिबल, अटेनेबल, डेफिनेट, क्लियर, कन्फ्रंटेशनल, ये सारे इसके एंटोनिम्स है। एलुसिव यानी पकड़ में न आने वाला, डिफ़िकल्ट टू कैच बोलते हैं इसको हम लोग, या फिर डिफ़िकल्ट टू रिमेंबर। एलुसिव हमने देख लिया। नेक्स्ट वर्ड है एनक्यूम्बेरेंस। एनक्यूम्बेरेंस, एनक्यूम्बेरेंस एक नाउन है। इसका इंग्लिश मीनिंग है ए बर्डन और इम्पेडिमेंट। इम्पेडिमेंट ए बर्डन और इम्पेडिमेंट, इसका हिंदी में अर्थ होता है बोझ। इनकम्बेरेंस का अर्थ होता है बोझ, बाधा या रुकावट। इनकम्बेरेंस यानी बोझ, बाधा या रुकावट। इनकम्बेरेंस का सिनोनिम्स है बर्डन, इम्पेडिमेंट, ऑब्स्टेकल, हिंडरेंस या ऑब्स्ट्रक्शन, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। इसके एंटोनिम्स है एसेट, एडवांटेज, हेल्प, एड या इंसेंटिव, ये सारे इसके एंटोनिम्स है। इनकम्बेरेंस यानी बर्डन बोल सकते हैं इसको, ये एक अच्छा वर्ड है दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इनर्वेट। इनर्वेट एक वर्ब है। इसका इंग्लिश मीनिंग है कॉज समवन टू फील ड्रेन्ड ऑफ एनर्जी और वाइटलिटी या वीकेंड। इनर्वेट यानी थका हुआ बोलते हैं, या ऊर्जाहीन करना, कमज़ोर करना, ये इसका हिंदी मीनिंग होता है। इनर्वेट यानी कमज़ोर करना, इनर्वेट यानी कमज़ोर करना। इनर्वेट का सिनोनिम्स है वीकेन, एग्जॉस्ट, डेबिलिटेट, फैटिग, ड्रेन, ये सारे का अर्थ होता है दोस्तों थका हुआ या कमज़ोर होना, ये अर्थ होता है इनर्वेट का। एंटोनिम्स है इसका एनर्जाइज, इनविगोरेट, स्ट्रेंथन, रिफ्रेश या वाइटलाइज, ये सारे इसके एंटोनिम्स हैं। इनर्वेट यानी कमज़ोर करना या ऊर्जाहीन करना। इनर्वेट यानी कमज़ोर करना या ऊर्जाहीन करना। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा इफेमेरल। ये भी दोस्तों इस बार के CGL में पूछा गया था दोस्तों, 2025 के CGL में। बहुत ही अच्छा वर्ड है इफेमेरल। इफेमेरल एक एडजेक्टिव है। इसका इंग्लिश मीनिंग है लास्टिंग फॉर ए लॉन्ग शॉर्ट टाइम, फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम, सॉरी। इफेमेरल यानी लास्टिंग फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम, जो बहुत कम समय के लिए रहे, यानी क्षणभंगुर बोलते हैं, अल्पकालिक। इफेमेरल यानी क्षणभंगुर या अल्पकालिक। इसका सिनोनिम्स है ट्रांजिएंट, फ्लिटिंग, शॉर्ट लिव्ड या ट्रांजिटोरी या मोमेंटरी, जो भी कम समय के लिए रहे। इफेमेरल का एंटोनिम्स है परमानेंट, इटर्नल, परपेचुअल, लास्टिंग या इंड्योरिंग, जो लॉन्ग लास्टिंग रहे, ये इफेमेरल के एंटोनिम्स हैं। इफेमेरल यानी क्षणभंगुर। नेक्स्ट वर्ड हमारा है, ये लास्ट वर्ड है दोस्तों हमारा आज का, एपिस्टेमिक। एपिस्टेमिक भी एक एडजेक्टिव है। इसका इंग्लिश मीनिंग है रिलेटिंग टू नॉलेज और द डिग्री ऑफ इट्स वैलिडेशन। यानी फिर एपिस्टेमिक यानी ज्ञान संबंधी या ज्ञान मीमांसा का।
एपिस्टेमिक यानी ज्ञान संबंधी, इसका सिनोनिम्स है कॉग्निटिव या इंटेलेक्चुअल या एजुकेशनल, नॉलेज बेस्ड या रेशनल, ये इसके सिनोनिम्स हैं। इसका सिनोनिम्स और देख लेते दोस्तों, कॉग्निटिव, इंटेलेक्चुअल, एजुकेशनल, नॉलेज बेस्ड या रेशनल। इसका एंटोनिम्स है एम्पिरिकल, इंस्टिंक्टिव, इरेशनल, अनइंटेलेक्चुअल या इग्नोरेंट, ये सारे इसके एंटोनिम्स हैं। एपिस्टेमिक हमने देख लिया दोस्तों, यानी ये ज्ञान संबंधी बोलते हैं इसको। ये अच्छा वर्ड है दोस्तों, ये भी इस बार के एग्जाम में पूछा गया था। थैंक यू फॉर वाचिंग। ऐसे ही हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए दोस्तों। मैं आपको इसमें और धीरे धीरे लाऊंगा, इंग्लिश के हर एक चैप्टर को पढ़ाने का कोशिश करूँगा दोस्तों। अब सोच रहा हूँ OWS पढ़ाया जाए आपको इसमें, तो आप कमेंट कर दीजिएगा आपको क्या पढ़ना है नेक्स्ट। जय हिंद दोस्तों।